बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फोसेल। दोस्तों, आज हम आपके सामने बर्गर बनाने की रेसिपी लाए हैं, जिसको हम शाही बर्गर कहते हैं। अंडा शामी का बर्गर हमने बहुत इस्तेमाल कर लिया है। आज हम आप लोगों को ज़रा डिफरेंट स्टाइल में बर्गर देने लगे हैं कि आप ये बर्गर बनाकर और फिर खाकर इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। उसके लिए हमने बर्गर वाली ब्रेड ली है और इसको हमने तमाम ब्रेड को दो पीसेस में काट लेना है। तमाम ब्रेड की हमने कट लगा के दो पीसेस कर लेना है। उसके बाद हमने कुछ और सामान लेना है। माशाल्लाह देखें, आज हमने बहुत सारा सामान लिया हुआ है। किस कदर खूबसूरत हर चीज़ हमारे सामने है। हमने वेजिटेबल्स लिए हैं, जिनमें हमारे पास बंद गोभी है, चाइनीज़ गाजर है, शिमला मिर्च है, हमारे पास प्याज के रिंग्स हैं और टमाटर हैं, जिनकी कटिंग आपके सामने है। साथ में हमारे पास कुछ सॉसेज हैं, चिली सॉस है, सोया सॉस है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हमारे पास एग्स हैं, हमारे पास रेड चिल्ली फ्लेक्स हैं, जिसको कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। काली मिर्च पाउडर है, सादा नमक है। अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम एक चम्मच भर कर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और कुकिंग ऑयल को गर्म होने के बाद हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको सिर्फ 30 सेकंड्स तक पकाएंगे। उसके बाद हम 250 ग्राम बोनलेस चिकन बिल्कुल ब्रिक कटा हुआ शामिल कर देंगे और उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून इसमें सादा नमक ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसको 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। चिकन का पानी बिल्कुल हम खुश्क करेंगे और यहाँ पे इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही हमारा चिकन लाइट गोल्डन ब्राउन शेप में फ्राई हो जाएगा तो हमने इसमें वेजिटेबल्स शामिल करनी है। सबसे पहले हम बंद गोभी शामिल कर देंगे, हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देनी है, चाइनीज़ गाजर ऐड कर देनी है और उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट हमने फ्राई करना है। हमने तमाम वेजिटेबल्स को सॉफ्ट करना है। देखें माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत हमारा वेजिटेबल्स का मिसाला तैयार हो रहा है। ये हम आपके सामने आज बर्गर बनाने लगे हैं, जिसको शाही बर्गर कहते हैं। तो उसके बाद हमने रेड चिली फ्लेक्स और काली मिर्च पाउडर ऐड कर देनी है। साथ ही हमने 3 से 4 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करनी है और इसको हमने मज़ीद फ्राई करना है। तमाम वेजिटेबल्स को हमने सॉफ्ट करना है, इनका पानी वगैरह ड्राई करके। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढाँप दें। हमारा मिसाला तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने तमाम ब्रेड तवे पर या पैन पर बहुत अच्छे तरीके से गरम कर लेनी है। हमने दोनों साइड से कम से कम 1-1 मिनट हल्का सा ऑयल डालकर गरम करनी है। देखें, तमाम ब्रेड हमने गरम कर ली हैं। उसके बाद हमारे पास ये एग है, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है और उसके बाद हमने इसका आमलेट बना लेना है। आमलेट बनाने के बाद हमने इसके पीसेस कर लेने हैं। ज़रा लॉन्ग शेप में हमने इसके पीसेस करने हैं, जैसे ब्रेड होता है। देखें आपके सामने हैं किस कदर खूबसूरत हमने पीसेस में आमलेट को डिवाइड कर लिया है। उसके बाद देखें हमारे तमाम मिसाला जात, हमारे पास सॉसेज बिल्कुल तैयार हैं। किस कदर खूबसूरत हमारे पास चिकन मिसाला तैयार है। उसके बाद हम बर्गर को लेंगे। बर्गर के ऊपर सबसे पहले हमने केचप लगाना है। आप यहाँ पे टमाटो केचप इस्तेमाल कर लें, चिली गार्लिक इस्तेमाल करें, जो भी आपको पसंद हो। आपने वो ज़रा अच्छे तरीके से क्वांटिटी आप कम ज़्यादा जितनी चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन आपने तमाम बर्गर के ऊपर अच्छे तरीके से केचप लगाना है। उसके बाद हमने चिकन वेजिटेबल मिसाला जो हमने आपके सामने तैयार किया है, फ्राई किया है, वो हम बर्गर के अंदर लगाएंगे। आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिसाला लगाएं बर्गर को भर कर, ताकि खाने में हमें बहुत मज़ेदार लगे। मिसाला के बाद हमने एक पीस एग का बर्गर के ऊपर लगाना है।
اور اس کے بعد ہم نے ٹماٹر دیکھیں کس قدر لال رنگز ٹماٹر کے ہم نے بنا لیے ہیں، ساتھ میں ہم نے پیاز کے رنگز بنا لیے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے شامی وغیرہ ایڈ نہیں کرنی، کیونکہ یہ شاہی برگر ہم بنا رہے ہیں۔ تو آپ نے تمام ریسپی کو آخر تک دیکھنا ہے اور اسی طرح آپ نے ٹرائی کرنی ہے۔ ساتھ اب آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے جائیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے، ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پودینہ رائتا ساتھ میں شامل کرنا ہے۔ آپ یہاں پہ میونیز بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن پودینہ رائتا استعمال کرنے سے ہمارا برگر بالکل سافٹ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں ہم آپ کے سامنے میونیز شامل کر رہے ہیں۔ آپ نے میونیز شامل کرنے کے بعد برگر کو کور کر دینا ہے، دوسرے پیس کو اس کے اوپر کر دینا ہے۔ دیکھیں ویسے تو ہماری بریڈ بالکل گرم کی ہوئی تھی، تیار شدہ تھی۔ یہاں پہ آپ اس کو مزید چاہیں تو گرم کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں بالکل سافٹ، دیکھنے میں خوبصورت ہمارا برگر تیار ہے۔ ہم اس کو پیسز میں ڈیوائیڈ کر لیں گے، اس کے 2 پیس کریں، آپ 3 پیس کریں، جتنے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم آپ کو اٹھا کے دکھاتے ہیں، دیکھیں کس قدر شاندار، بالکل مصالحے سے بھرا ہوا ہمارا شاہی برگر تیار ہے۔ اب ہم فائنل لک کی طرف چلتے ہیں۔ اسی طرح تمام برگر بنا کے آپ نے ایٹ کرنے ہیں، ساتھ میں کیچپ لینا ہے، پودینہ رائتا لینا ہے۔ آپ اضافی برگر کے اوپر ایگز لگا سکتے ہیں، ایگز کا آملیٹ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان، کس قدر شاندار، دیکھنے میں خوبصورت اور کھانے میں بالکل سافٹ ہمارا شاہی برگر تیار ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ یہ کھانے کے بعد آپ بہت ساری ریسپیز کو بھول جائیں گے۔ تو آخر میں گزارش کرتا چلوں ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔